त्वामदूतमग्ने अमृतं जुगे हव्यवां गरे पायुमेयम् देवासश्च मर्तासश्च जागृतिं विभो विश्वपतिं नमसा निषेविरे अन्ति सन्तं न जहातयन्ति सन्तं न पश्यति देवस्य तस्य काव्यं न ममार न गिरयति वेदादितत्त्वम् अखिलं निजभाषयायः सम्यग्धवाजवचनः विषयं स्वरूपं सर्वंधचरणं शरणं कबीर नित्यं नमामि नमतां मुक्ति हेतुम् मूलध्यानं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अध्यात्म पिपासु आत्मजन सज्जन बिंद माताओं बहनों, इस जगत में प्राणी सुख चाहते हैं, सुख की वांछा लिए संसार में परिभ्रमण करते हैं। कोई ऐसा प्राणी नजर नहीं आता जो सुख नहीं चाहता। सुख की अभिलाषा प्रत्येक प्राणियों के हृदय अंतस्थल में बिल्कुल समाया हुआ है, किंतु सुख को समझना हो, दुख को भी समझना हो। दुख क्या है, सुख क्या है। हम संसार में, भौतिक जगत में प्राकृतिक सुख चाहते हैं, प्राकृतिक दुख भी नहीं चाहते। सुख और वह प्राकृतिक भौतिक सुख की वांछा तो सभी के अंतस में है, किंतु ऋषि मनीषियों ने, संतों ने, बंदी छोड़ साहेब कबीर ने इसे सुख नहीं कहा, इसे दुख का ही एक रूप कहा। यह एक दुख का ही रूप है। संसार के किसी वस्तुओं को टच करें, किसी वस्तुओं की ओर अपने मन को बढ़ाएं, सुख तो देगा, किंतु उसके पीछे दुख भी पड़ा हुआ है। दुख है, और वह दुख धीरे धीरे विशाल जब हो जाता है तो प्राणी व्याकुल हो जाते हैं। विवेक की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा। तो एक संत ने कहा, जामे सुख तुम जानते, सो दुख का है रूप, सत्य सुख सुख जाना नहीं, ताते पड़े भवकूप। जिसके कारण भवकूप में पड़ जाते हैं। भवकूप क्या है?
प्राकृतिक दलदल में फंस जाते हैं। प्रकृति आप नहीं है, आप प्रकृति से परे हैं और आप प्रकृति मुख हो गए हैं। उस चेतन सत्ता से आप उलट गए। जो सुखी था उसे जब दुख हो जाता है तो दुख को समझता है दुख क्या है। सुखी व्यक्ति जब दुखी हो जाता है तो दुख उसे अपार महसूस होता है, बहुत ज्यादा दुख महसूस होता है। इसलिए आप सुखी थे, भौतिक सुखी नहीं, आत्मिक सुख में थे। आत्मा को ही भूल गए, आत्मा को ही भूल गए, स्वयं को ही भूल गए। क्यों भूल गए? तो आपकी चेतना, आपकी दृष्टि, आपके सारे इंद्रियों के अवयव बहिर्मुख हैं, संसाराग्रस्त हैं, संसार के विषयों में ओतप्रोत है, इसलिए आप दुखी हो गए। जब आपकी चेतना सिमट कर अपनी अवस्था में थी तो उस समय आप परम सुखी थे। उस अवस्था में आपके अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरी ही सत्ता है, मेरे सिवा और कौन है। इस भ्रांति ने हमें इस प्रकृति के दलदल में आके छोड़ डाला। कबीर साहब ने कहा, रही एक की भई अनेक की, कन्या सस भतारी, कहे कबीर का किसन करियो बहुत पुरुष की नारी। यह आत्मा एक की थी, सिमटी हुई थी, अपनी अवस्था में रहकर उसमें उस परमानंद में ओतप्रोत थी। अब क्या हो गई? भई अनेक की, अनेकों की हो गई। अब देखिए इस संसार में इच्छा जब प्रकट हुई, इच्छा कैसे प्रकट हुई? इच्छा आपका धरोहर है, आपका गुण है। आत्मा का गुण क्या है? चेतन का गुण क्या है? इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न। इच्छा किस चीज की? परमानंद की। इच्छा किस चीज की? परम आनंद की। ज्ञान किसकी? किसके लिए? तो परम आनंद की प्राप्ति के लिए। और प्रयत्न किसके लिए? तैयारी किसके लिए? तो परम ज्ञान की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति के लिए। लेकिन वहां से जब विछुड़ करके जीवात्मा प्राकृतिक दायरे में आ गई, प्राकृतिक आवरण से ढक गई और इसके संगोश में आकर इंद्रिय मुख हो गई, तो इसके साथ तीन और जुट गए। क्या जुट गए? प्राकृतिक सुख, प्राकृतिक दुख और द्वेष। तीन गुण तो आत्मा के थे, तीन गुण प्रकृति के हो गए, प्राकृतिक सुख, प्राकृतिक दुख और द्वेष। प्राकृतिक सुख होता है व्यक्ति को तो सुखी तो होता है, लेकिन द्वेष भी होता है। कैसे द्वेष का अंकुर फूटता है? तो फूटता है अपने को सुखी पाकर के दूसरों को वह अपने से अलग समझने लगता है। धीरे धीरे अलग समझते समझते उनमें द्वेष पैदा हो जाता है और बढ़ते बढ़ते और पतन होते होते ईर्ष्या, घनघोर ईर्ष्या हो जाती है व्यामोह के कारण। तो तीन और जुट जाने के बाद इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न अब परिणत हो गई
वह इच्छा ज्ञान और प्रयत्न जो है वह प्रकृति के संघोष में आकर प्राकृतिक जड़ चेतन की गांठ बंध जाने के कारण जड़ और चेतन की प्रकृति जड़ है और आत्मा चेतन है, तो दोनों के मिलन हो जाने से यह 3 गुण के जगह पर 6 गुण हो गए। तो 6 गुण हो गए, तो ये 3 गुण जो आत्मा की थी, यह 3 गुण इच्छा जो प्राकृतिक हो गई, ज्ञान भी प्राकृतिक हो गया और प्रयत्न भी। तो प्राकृतिक दायरे में आगे प्राकृतिक इच्छा होने लगी। अब मकान हो बहुत बढ़िया, अब बहुत अच्छी तरह से हम जीवन जिए, बहुत सुख सुविधा के साथ जिए, सुख सुविधा भी मिल गई। धीरे धीरे उसमें एक और अंकुर फूटने लगता है, अहंकार। अहंकार के कारण ही तो संसार में आए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरा ही प्रकाश है, मेरे सिवा फिर और कौन है, मेरी ही सत्ता है, जिसकी वजह से ये जीवात्मा संसार में आ गई। और वह अहंकार, क्या कहें साहब ने, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। सदगुरु के परिचय के बिना चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों वर्ण के, वह चमार ही कहलाए। चमार किसे कहते हैं? चमड़े की पहचान करने वाले चमार कहते हैं। कोई जाति विशेष चमार नहीं है। चमार उसे कहते हैं जो चमड़े की पहचान करते, चमड़े चर्म विशेषज्ञ को चमार कहते हैं। तो चमड़े तक ही आगे अटक गए, गोरे चमड़े, काले चमड़े आदि आदि कई तरह के चमड़ों के विषय में सोचने लगे और प्राकृतिक दायरे में नफरत, द्वेष, ईर्ष्या आदि बनने लगी, घृणा भी बनने लगे, ऊंच नीच का भेदभाव बन गया, तरह तरह की विडंबनाओं से ये जीवात्मा भर गई। अब एक की थी और अनेक की हो गई। इस संसार में आके इंद्रिय जगत में, प्राकृतिक जगत में, संसार में, इसके अंदर कितनी कल्पनाएं बढ़ गई। साहब ने कहा, कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मैं जर्जर, हजारों मर गए ईश्वर खुदा की कल्पना कर। कोई साहब ने कहा, ईश्वर की कल्पना, खुदा की कल्पना, नाना प्रकार के ईश्वर हो गए, तरह तरह के ईश्वर हो गए। कोई राम को पूज रहे हैं, कोई रहीम को पूज रहे हैं, कोई कृष्ण को पूज रहे हैं, करीम को पूज रहे हैं, कोई बजरंग बली को पूजते हैं। अब उसी में है, फिर वह एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या भी करते हैं। इतना ईर्ष्या करते हैं कि लड़ाइयां होगी, मजहबी संघर्ष हो गया। अब उस मजहब वाले उस मजहब को देखना नहीं चाहते, उस मजहब वाले उस मजहब को नहीं देखना चाहते, उस संप्रदाय वाले उस संप्रदाय से ईर्ष्या करते हैं। अब वैसे गुरु भी ऐसे हो रहे हैं कुछ, जो कहते हैं कि भाई दूसरे मत के सत्संग में मत जाया करना, अपना सत्संग सुनना। अब बताओ कि ज्ञान मंजिल पर बैठे हुए व्यक्ति भी, उसमें भी ऐसी ही बातें हैं, तो इंसान कहाँ जाए, कहाँ विवेक पैदा करे, कहाँ ज्ञान को सुने, किसका सुने। ये सारी नफरतों की बातें घर कर गई है। इंसान इसी चक्र में अपने आप को भुलावा दे दिया, खुद से बहुत दूर हो गया है। जो खुद से दूर हो गया है तो वह आत्म स्वभाव से लैस होकर जीवों पर दया, प्रेम, क्षमा, सहनशील, संतोष कैसे प्राप्त करेंगे? कतई नहीं प्राप्त कर सकते। अध्यात्म जगत में आए, संतों के शरण में आए, तो वहां भी सांप्रदायिक भेदभाव, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं वो गलत है, यही ठीक है, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। अब इसका बीजारोपण होते होते बहुत विषयांतर हो जाते हैं। ये विषयांतर ही मनुष्य को अपने तक खुद तक नहीं पहुंचने देता। कबीर साहब ने कहा कि
पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजा। जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति करता है वह संत ही होते हैं, सुजानी होते हैं। इसलिए निष्पक्ष ईश्वर यहाँ तो कपड़े पहनते हैं, आप पहने हैं लाल कपड़े, पीले कपड़े, हरे कपड़े, इस चमड़े पर कितने तरह कपड़े पहने हुए रंग बिरंगे हैं, लेकिन तो ये कपड़े हैं, ये कपड़े तो खराब हो जाएंगे एक दिन। आप तो कपड़े नहीं है, आप जब कपड़े नहीं है तो इन कपड़ों में फिर द्वेष कैसे बढ़ गया? इंसान कपड़ों में पहचान करते हैं, अच्छे कपड़े पहने तो उसके लिए अच्छे व्यवहार करते हैं, बुरे कपड़े पहनते हैं तो उसे दुत्कार देते हैं, हटो हटो यहाँ से, तो भागो। ये बीजारोपण जो हो जाता है अपने अंदर ईर्ष्या का, घृणा का, यह सबसे निम्न स्तर की बात है। तो जो ईश्वर के मार्ग में आते हैं वह तो इन सबों से, इन पक्षपातों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। तो साहब बताते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करने के लिए तैयार है वह किसी से नफरत नहीं करते। उसे फुर्सत कहाँ है, उसे अवकाश कहाँ है कुछ दुनिया के लोगों के प्रति अनाप शनाप बातों को सोचना, चिंतन करना, वो समय कहाँ है। इसलिए इन समूह तमाम झंझा बातों को छोड़कर ईश्वर भक्ति करने वाले अध्यात्म पासुआ आत्माओं को आत्मा की ओर लौटने वालों के लिए बस इतना ही सुंदर संदेश है कि संसार के वातावरण से अपने को उन्मुक्त करते हुए सब पर क्षमा, प्रेम, दया, शील, संतोष आदि गुणों को प्रकट करते हुए सबसे प्रेम करें। कोई इस संसार में बैरी या बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा इस बात को, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो आपना मुझसा बुरा न कोई। अपने गिरेबान में झांक करके अगर हम देखते हैं तो हमें भी बुराइयां हैं, तो हम ऐसा क्यों न करें कि अपनी बुराइयों के प्रति सजग हो जाएं, अपनी बुराइयों को दूर चुन चुन करके दूर करने में लग जाएं और दुनिया की बुराइयों को देखना बंद कर दें। दुनिया की बुराइयों को देखेंगे तो हमारे मन में भी हमारे तो हमारे मन में ही दूसरों की बुराइयों को देख करके बुरे भाव उठ जाते हैं। वो व्यक्ति बुरा है, वो व्यक्ति बुरा है, वो व्यक्ति बुरा है, तो बुरों को गिरने के लिए हमारे पास जो अवकाश है वह हमें बुराई में ले आता है, खींच कर। इसलिए हमेशा उच्च विचार, संतति से भरा विचार रखना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। साहब का शब्द है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। मरहम हो जाने साधु, मरहम हो जाने साधु, ऐसा देश हमारा हो, मरहम हो जाने साधु, ऐसा देश हमारा हो, मरहम हो जाने साधु। वेद किताब पार नहीं पावे,
मरहम होय तो जाने साधु, ऐसा देश हमारा हो। मरहम होय तो जाने साधु, जाति बरन ओ जाति बरन कुल क्रिया नाही, जाति बरन कुल क्रिया नाही, संध्या नेम अचारा हो। मरहम होय तो जाने साधु, ऐसा देश हमारा हो। मरहम होय तो जाने साधु, बिनु जल बूंद पड़त जहाँ भारी, बिन जल बूंद पड़त जहाँ भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो। बिन जल बूंद परत जहाँ भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो। मरहम होय तो जाने साधु, ऐसा देश हमारा हो। मरहम होय तो जाने साधु, शून्य महल में नौबत बाजे, शून्य महल में नौबत बाजे, किंगरी बीन सितारा हो। शून्य महल में नौबत बाजे, किंगरी बीन सितारा हो। मरहम होय जाने साधु, ऐसा देश हमारा हो। मरहम होय तो जाने साधु, बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा हो। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिना सूरज उजियारा हो। मरहम होय तो जाने साधु, बिना सीप जहाँ मोती उपजे, बिना सीप जहाँ मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा हो। बिना सीप जहाँ मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा हो। मरहम होय तो जाने साधु, ऐसा देश हमारा हो। मरहम होय तो जाने साधु, ज्योति लजाए ब्रह्म जहाँ दर से, ज्योति लजाए ब्रह्म जहाँ दर से,
आगे अगम अपारा कहे कबीर वहाँ रहनी हमारी, कहे कबीर वहाँ रहनी हमारी, बूझे गुरुमुख प्यारा हूँ। ओ कहे कबीर वहाँ रहनी हमारी, बूझे गुरुमुख प्यारा हूँ। मरहम हो ये तो जाने साधो, ऐसा देश हमारा हो। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं हमारा देश ऐसा है, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं मृत्यु लोक में। यह देश क्या है? मृत्यु लोक। यहाँ वो चीज नहीं है। साहब कहते हैं कबीर साहब की वहां हमारी रहनी है। कहा? उस देश में जहां ज्योति ही लज्जित हो जाता है प्रभु के सामने। करोड़ों ज्योतियां, करोड़ों प्रकाश लज्जित हो जाता है। जैसे एक रोम, सत्पुरुष के एक रोम के प्रकाश में करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं। साहेब बंदी छोड़ कभी कहते हैं कि मैं वहां का रहने वाला हूं, वहां रहता हूं। इस बात को कौन पूछेगा? जो गुरुमुख प्यारा हो। गुरुमुख का अर्थ क्या है? ज्ञानमुखी होगा। जो ज्ञानमुखी होगा वही इस बात को समझेगा, बुझेगा। अन्यथा समझ में दूसरों के आने की बात नहीं। कहते उसका पार वेद कितेव नहीं पा सकता है। वेद कितेव पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा हो। कहने सुनने से वह न्यारा है। वाणी में वह कोई ताकत नहीं है, जड़ वाणी में, जो उसे भली भांति समझाया जाए। वह अका है, कहने योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी साहब ने कहा कि वह देश हमारा है। जाति मरण कुल क्रिया नहीं, संध्या नेम आचारा हो। वहां जाति मरण और कुल नहीं होता है। या तो कोई जाति में बटे हैं, वर्ण में बटे हैं, कुल में बटे हैं। मेरे कुल में तो ऐसा है, मेरे कुल में उस कुल का शादी नहीं हो सकता, उस कुल का पानी ग्रहण नहीं हो सकता। कैसा भेदभाव! वो हमसे एक सीढ़ी नीचे का जाति है, एक सीढ़ी नीचे का जाति है। भला उसकी समानता मुझसे कैसे होगी? उसके घर में हम परिवार को कैसे दे सकते हैं? होता है। जाति भेद में बटे हुए हैं, विचार भेद में बटे हुए हैं। यहाँ नाना प्रकार का भेदभाव। यहाँ तो कहते हैं हम फलाने जाति के हैं, फलाने जाति में ही ब्याह करेंगे, दूसरी जाति में करना अच्छा नहीं है। कितनी गिरावट है। यहाँ बड़े हठीले लोग होते हैं इस संसार में, अपने मन मुखी होते हैं, जो मन में आता है वही करते हैं। अब मन के कारण ही झगड़े लड़ाई होते हैं। मन बटा हुआ है ना, हमारा मन अलग है, उनका मन अलग है। एक ही क्षण में दो आदमी का मन नहीं मिलता है। कितनी विडंबना है। और सभी उस अमर लोक से आए हुए हैं। जितनी आत्माएं हैं सब अमर लोक की बाती है। साहब इसलिए बता रहे हैं कि तुम लोग भी वहीं के हो जहां का मैं हूं। लेकिन तुम लोग इतने भटके हुए हो, इतने गिरे हुए हो, ज्ञान शून्य हो गए हो कि तुम्हारे अंदर भेदभाव का ठिकाना नहीं कितना है।
कितने बटे हुए थे। और रोज पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं कि तन मद बल मद जाति मद विद्या मद सब त्याग, तब मानव जीवन बने संत चरण अनुराग। तन मद बल मद जाति मद विद्या मद, इन सबको त्यागने के बाद संत के चरण में जाने से मानव जीवन का निर्माण होता है, ऐसे नहीं होता। कितनी बातें पढ़ते हैं संतवाणियों में, सदगुरु के ज्ञान में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं। साखी ग्रंथ में कितनी बातें लिखी हैं, सब पढ़ लेते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, अपने पर घटित करने के लिए। अपने पर घटित जब तक नहीं होगा तो जीवन नरकीय हो जाएगा, नरक में ही रहेगा, इन्हीं भावनाओं में अटके रहेंगे। बुढ़ापा आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, फिर 84 लाख जोड़ी निकल जाएगी। क्योंकि सदगुरु के वाणियों को, सदगुरु के ज्ञान को अमल में लाया ही नहीं। विशेष बातें तो है अमल में लाने की, अमल में लाएंगे तो सब काम बन जाएगा। तो कहते हैं साहब, बिन जल बूंद परत जहां भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो। या तो खारा मीठा सब तरह का जल है ना, ये पानी खारा है, ये पानी मीठा है, करते हैं। और वो पानी जल है, वहां कहते हैं साहब की बिन जल बूंद परत जहां भारी, भारी बूंद पड़ रहा है, ये बूंद जल है ही नहीं, वो जल नहीं है, लेकिन बूंद पड़ रहा है, वर्षा हो रही है। कौन सा जल है? अमृत के फुहारे। अमृत में स्नान करके आत्मा बिल्कुल आनंद भर जाती है। आत्मा के अंदर जब द्वार खुल जाता है, चेतना ऊर्ध हो जाती है, आत्मावस्था में आ जाते हैं, और चेतन का जब मिलन होने लगता है तो वह अमृत की वर्षा में स्नान हो जाता है। वही कहते हैं साहब, बिन जल बूंद परत जहां भारी, नहीं मीठा नहीं खारा हो, न मीठा है न खारा है, उसको जीवा के स्वाद के आधार पर नहीं जाना है, इनसे परे है। कहते हैं शून्य महल में नौबत माजे, किंगरी बीन सितारा। उस शून्य महल में जब दसम द्वार का मार्ग खुल जाता है तो फिर जो स्थिति बनती है शून्य महल का, तो उसमें किंगरी बीन सितारे बजते हैं, शहनाइयां बजती है। ऐसे तो नाम केवल दिया गया है, लेकिन नाम से भी भिन्न है, नाम से ही परे है। ऐसे मधुर स्वर आते हैं कि ये नाम केवल बनावटी रूप में दिया गया है। आखिर दिया क्या जाएगा? प्राकृतिक जुबान से। कहते बिना सीप जहां मोती उपजे, बिन सुर शब्द उच्चारा हो। वह स्वर ऐसा होता है कि बिना, वहां तो बिना सीप का ही मोती, या तो समंदर में जल प्रपात पर वह सीप हिलता है, तैरता है, स्वाति का बूंद गिरने से वो मोती हो जाता है, सीप का मुंह खुला होने मोती भर जाता है उसमें स्वाति के बूंद से। तो यहाँ मोती लोग अनमोल कीमत में, बहुत ज्यादा कीमत में खरीदते हैं। तो वो मोती ऐसा नहीं है, ऐसा करते वो मोती ने बिना सीप जहां मोती बनते, बिना सीप जहां मोती उपजे, वहां बिना सीप का ही मोती उपजता है। बिन सुर शब्द उच्चार, बिना सुर ध्वनि का शब्द उच्चार, कोई साज बाज नहीं। तो कहते हैं ज्योति लजाए ब्रह्म जहां से, वहां ज्योतियां भी, प्रकाश भी लज्जित हो जाते हैं जहां ब्रह्म दर्शन होता है।
ब्रह्म दर्शता है तो प्रकाश भी लज्जित हो जाते हैं। आगे अगम अपारा हो, आगे तो अगम अपार है। अगम मनुष्य गम नहीं है, पार अपार मनुष्य पार नहीं है। कहे कबीर वह रहनी हमारी, वहां हमारी रहनी है। मुझे गुरुमुख प्यारा हो, कोई गुरुमुख प्यारा इस संदेश को समझ सकते हैं, ऐसा साहब ने कहा है। तो तैयारी हमारी वहां की है। उस अवस्था में ले चलने के लिए सदगुरु ने अनंत बारियां दी, जुग जुगांतर से कहा, और अब भी हम उन्हीं की वाणियों को दोहराते हैं, उन्हीं की वाणियों को समझाते समझते हैं। तैयारियां नहीं, हमें तैयारियां करनी है, हमें तैयारी करनी है। फिर यह मानव तक चले जाने के बाद फिर कब आएगा? पत्ता वृक्ष से टूट जाता है तो फिर नहीं लगता उसे, फिर वह जल कर गल कर खत्म हो जाता है, फिर दूसरे पत्ते आते हैं। इसलिए यह शरीर रूपी पत्ता प्राप्त हुआ है हमें, तो इसमें ही उसको कुछ करना चाहिए। फिर बात पर नहीं छोड़िए, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा। साहब ने कहा कल करना है तो आज ही शुरू कर दें, आज करना है तो अभी कर दें। पल में क्या पता प्रलय हो जाए, पल में क्या हो जाएगा कौन जानता है। इसलिए चेतावनी दी है साहब ने हमेशा हम सबको। फिर एक शब्द सुना देता हूं। साधो दुविधा कहाँ से आई, साधो दुविधा कहाँ से आई, साधो दुविधा कहाँ से आई। नाना भाव विचार करत है, नाना भाव विचार करत है, कौने मति चुराई, साधु दुविधा कहाँ से आई, साधु दुविधा कहाँ से आई। ऋग कहे निराकार निर्लेपी, ऋग्वेद कहता है, ऋग कहे निराकार निर्लेपी, अगमय गोचर साई। ऋग्वेद कहता है कि वह साई परमात्मा निराकार है, निर्लेप है, अगम अगोचर है, उसे जानने योग्य नहीं है। हाँ आवे न जाए मरे नहीं जो मैं, रूप वर्ण कछु नाही, साधो दुविधा कहाँ से आई। नाना भाव विचार कर तू है, कौने मति चुराई, साधो दुविधा कहाँ से आई। जजुर कहे सरगुण परमेश्वर, यजुर्वेद कहता है परमात्मा जो है सगुण है,
यजुर कहे सरगुण परमेश्वर 10 अवतार धराया। यजुर्वेद कहता है 10 अवतार ईश्वर का हो गया। बराह कच्छप कौन कौन सा हुए 10 अवतार हुए। यजुर कहे सरगुण परमेश्वर 10 अवतार धराया। गोपिन के संग रास रचो है सोई पुराण गाया। साधु दुविधा कहाँ से आई, साधु दुविधा कहाँ से आई। आगे करते हैं। शाम कहे वह ब्रह्म अखंडित, शाम कहे यह ब्रह्म अखंडित और न दूजा कोई। आप अपरम अवगति कहिए सत्य पदार्थ सोई। साधु दुविधा कहाँ से आई। 4 वेद हैं, चारों वेद अपनी अपनी सुरता अलाप है। अथर्वन कहे परोपथ दिसे, अथर्वन कहे परोपथ दिसे सत्य पदार्थ नहीं। अथर्ववेद कहता है सत्य पदार्थ कुछ भी नहीं है। जे जे गए बहुरी नहीं आए, मरी मरी कहाँ समाई। साधु दुविधा कहाँ से आई। नाना भाव विचार कर तुम्हें कौने मती ही चुराई। साधु दुविधा कहाँ से आई। यह परमाण सभन को लीना जो अंधरण को हाथी। यह प्रमाण सबने लिया। कैसे लिया? तो अंधों के आगे हाथी रख दिया और कहा कि अंधों को कि देखो हाथी कैसा होता है जी। तो कहते वैसा है, प्रमाण देते हैं। यह परमान सभन के लीना जो अंधरन को हाथी। अक्षय बाप की खबर न जानी, बाप के रहते हुए बाप का खबर नहीं। अक्षय बाप की खबर न जानी पुत्र हुआ नहीं साथी। जा प्रकार अंधरे को हाथी या विधि वेद बखानी। वेद ने वैसा ही बखान किया है जैसे अंधों के आगे हाथी दिखा के का अंधा को कहा कि हाथी कैसा होता है। तो एक ने कहा कान पकड़ा तो कहा कान सूप के जैसा हाथी होता है। एक ने पैर पकड़ा तो कहा पैर खंबे की तरह हाथी होता है। एक ने पूंछ पकड़ा तो कहा कि ये रस्सी की तरह हाथी होता है। सूंड पकड़ा। इस प्रकार से सबने एक एक अंग को पकड़ करके हाथी का परिचय दुनिया को बताया। वही साहब कहते हैं जा प्रकार अंधरे को हाथी या विधि वेद बखानी। अपनी अपनी सब कोई भाषे का को ध्यान ही ठानी।
साधो दुविधा कहाँ से आई। साच यह अंधेरे को हाथी, साच यह अंधेरे को हाथी, और साचे हैं सगरे। हाथ की टोई, हाथ की टोई सास कह तुम्हें, है आँखिन के अंधेरे, है आँखिन के अंधेरे। शब्द अतीत शब्द सो अपना, बुझे बिरला कोई। कहे कबीर सदगुरु की सेना, कहे कबीर सदगुरु की सेना, आप मिटे तब सोई। साधो दुविधा कहाँ से आई। कबीर साहब कहते हैं आप मिट तो जाओ, मिटना कोई नहीं चाहता। मिटे बिना मिटे उसे जान नहीं सकते। शब्द में स्थित होकर के मिट जाओ। तो यहां शायर कहते हैं शब्द अतीत शब्द सो अपना। जो अतीत शब्द है, शब्दातीत शब्द है, वो शब्द जो शब्दों से अतीत है। अतीत का अर्थ होता है जो परख में ना हो। इसे ही सार शब्द कहते हैं। तो शब्द अतीत शब्द सो अपना, मुझे बिरला कोई। कहे कबीर सदगुरु की सेना, आप मिटे तब सो। यह अवस्था वहां की है जहां स्वयं को मिटा लिया जाता है। वहां अपने होने का कोई दावा नहीं रहता है। नहीं तो जो वेद किताब में जो बातें हैं उसकी कल्पनाओं में अंधेरे के हाथी के समान। किताबें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, टटोल रहे हैं किताबों में कि ब्रह्म की चर्चा ऐसा किया गया है, फलाने ग्रंथ में ऐसा किया गया है, बस उसको मानकर बैठे। इसी प्रकार से नाना प्रकार के देवी देवताओं की रचना मनुष्य ने अपने मन के धरातल पर किया। मन के धरातल पर ही नाना प्रकार की देवी देवताओं की रचना हो गई और भटक गए। सत्यता को नहीं जाना, वो अपने आप में नहीं ठहर पाया, अपने आप में अपने आप को मिटा नहीं पाया। आपा में भी आप को चिन्ह है। अपने आप को मिटाकर अपने आप को जान लेना, अपने में स्थित हो जाना, तब जाकर के वह दर्श जाता है। लेकिन वैसा ही नहीं, शायद कहते हैं वैसा नहीं हुआ। इसलिए ये विडंबना सामने है। और इतने नाना प्रकार के संप्रदाय, मत, मजहब, भेद भाव बनते गए, टूटते गए। आज तक किसी से किसी में प्रेम नहीं है। सब अपने मन की खिचड़ियां पकाते हैं, मन से ही मन को टटोलते हैं, मन से ही मन को पकड़ते हैं और मन में ही उथल पुथल मचाए रखते हैं। इसलिए अपनी अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए साहेब का यह ज्ञान है जो आप सबों के बीच मैंने रखा।